पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट की लाडली जमात है और नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का लाडला है। तलाल चौधरी जो डिस्क्वालीफाई भी हुए और डिस्क्वालीफाई किस वजह से हुए, अपने पार्टी कायद नवाज शरीफ के दिफा करते, लेकिन ये पार्टी वर्कर और लॉयलिस्ट होने के बावजूद टिकट हासिल करने से महरूम रह गए हैं। अब दानियाल अजीज ने इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इस वक्त बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट की लाडली जमात है और नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का लाडला है। यानी जनरल आसिम मुनीर का अगर कोई लाडला इस वक्त मौजूद है तो वो नवाज शरीफ है। शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास किए, 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल किए। ये अमल तकरीबन कोई 184 घंटों पर मुहित था और 15 के करीब पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास बुलाए गए। उसकी तस्वीर शेयर की जाती रहीं, उसमें नवाज शरीफ की खिताबात शेयर किए जाते रहे। दिखाया जाता रहा कि नवाज शरीफ बैठे हुए हैं, उनके साथ पार्टी सदर शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर बैठे हुए हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा बैठी हुई हैं, मरियम औरंगजेब और दीगर जो मरकजी क़ियादत है, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल बैठे हुए हैं। यानी एक लंबा चौड़ा खासा भारी भरकम पार्लिमानी बोर्ड जिसके सामने 2300 कैंडिडेट्स अपीयर हुए और कहा यह गया कि अर्क रेजी के बाद इंटरव्यूज में इन उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पिंडी डिवीजन, गुजरावाला डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन के कुछ कैंडिडेट्स के शॉर्ट लिस्टेड नेम्स जिनको टिकट्स इशू किए गए हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब इन टिकट्स के इशू करने के बाद एक नई जंग शुरू हो गई है और ये जंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों यानी IPP और उसके साथ साथ जो MQM है उसके साथ भी है। ऑल दो अभी सिंध से मुताल्लिक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। पार्टी के अपने लोग जो लॉयलिस्ट हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं और जो दीगर जमातें जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट का वादा हुआ था वो भी इस वक्त शशोपंज में मुब्तला है कि हो क्या रहा है, अब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। मैं आपको यह बता दूं कि ड्राइविंग सीट पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ड्राइविंग सीट पे नवाज शरीफ प्रैक्टिकली नहीं है। शहबाज शरीफ सम हाउ और दी अदर हैं, लेकिन आपको पता है कि शहबाज शरीफ भी अपनी मसलहत कोशी की वजह से जाने जाते हैं, मुफाहमाना तर्ज सियासत की वजह से जाने जाते हैं और इसी मुफाहमाना तर्ज सियासत की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने उसूली मौक़िफ़ से भी खासी हद तक पीछे हटी है। मैं आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा कि किस तरह अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लाडला दिखाया जा रहा है, नवाज शरीफ को लाडला दिखाया जा रहा है या लाने का प्लान है, तो प्रैक्टिकली मुक्तदरा इस्टेब्लिशमेंट या जनरल आसिम मुनीर इन तमाम तर फैसलों के पीछे कैसे खड़े हुए हैं। आज का व्लॉग इसी बारे में है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इंतहाई अदब से कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन ऑन करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करना मेरे बहुत से सादा से पाकिस्तानी भूल जाते हैं, हमारे दोस्त भूल जाते हैं। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहेगा और लाइक और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, तकरीबन जो है वो 184 घंटे और 15 पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास के बाद जो टिकट्स फाइनल हुए हैं, सोचा तो यही जा रहा था कि इतनी सोच विचार के बाद किसी को भी नाराज़ होने का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये नाराज़ियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बढ़ती ही चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, फैसलाबाद से तलाल चौधरी जो डिस्क्वालीफाई भी हुए और डिस्क्वालीफाई किस वजह से हुए, अपने पार्टी कायद नवाज शरीफ के दिफा करते करते कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। लेकिन तलाल चौधरी और फिर एक वर्कर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक फ्रंट लाइनर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के शेर भी हैं, जो धाड़ते भी हैं, टीवी शोज़ के अंदर, टॉक शोज़ के अंदर भी उनको देखा जा सकता है। लेकिन ये पार्टी वर्कर और लॉयलिस्ट होने के बावजूद टिकट हासिल करने से महरूम रह गए हैं और इनकी जगह पर नवाब शेर वसीर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा है, अगर लोटा कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। नवाब शेर वसीर वही हैं जिन्होंने अदम एतमाद तहरीक के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और PDM का साथ दिया और अब PDM का साथ देने की वजह से इनको नवाजा जा रहा है कि पार्टी लॉयलिस्ट एक वर्कर के ऊपर इनको तरजीह देते हुए यहां से फैसलाबाद से टिकट नवाब शेर वसीर को तलाल चौधरी के मुकाबले में इशू कर दिया गया है, जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और यकीनन तलाल चौधरी जैसे वर्कर के साथ भी अनजस्टिफाइड है। वो अपने लोगों के साथ इस अज़्म का इजहार कर रहा था कि पार्टी कायद उसको टिकट अलॉट करेंगे, लेकिन तलाल चौधरी नाते तोते रह गए हैं। इसी तरह दानियाल अजीज नारोवाल से जिन्होंने पिछले दिनों एहसन इकबाल के ऊपर चार्ज लगाया था और कहा था कि महंगाई अगर हुई है
तो एहसन इकबाल की वजारत की वजह से हुई और पीडीएम हुकूमत को खासी तनकीद का निशाना बनाया था। दानियाल अजीज़ के लिए जो ये तनकीद है वो उनके गले पड़ गई है। यानी दानियाल अजीज़ का 16 माह की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना, एहसन इकबाल को टारगेट करना, उनके अपने गले इस तरह पड़ा है कि दानियाल अजीज़ भी टिकट से महरूम हो गए हैं। यानी दानियाल अजीज़ आपको पता है कि एक बहुत बड़े हादसे से का शिकार हुए, एक्सीडेंट में बाल बाल बचे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे वाली बात है, वो बचना नामुमकिन दिखाई देता था। और मेरे शोज़ के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनका एक हाथ तो बिल्कुल काम नहीं करता है। तो दानियाल अजीज़ जो बहुत दुखों से गुजरे, मुश्किलात से गुजरे, लेकिन नून लीग के साथ खड़े रहे, दानियाल अजीज़ भी इस टिकट से सिर्फ इसलिए महरूम हो गए हैं कि उन्होंने अपना जमहूरी हक एक्सरसाइज किया था और 16 माह की पीडीएम हुकूमत में होने वाली महंगाई को तनकीद का निशाना बनाया था। अब दानियाल अजीज़ ने इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है और वो कहते हैं मैं और मेरी बेगम, मेरी अहलिया भी इंडिपेंडेंट हैसियत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। यानी नारोवाल से तो एहसन इकबाल साहब दानियाल अजीज़ को नीचा दिखाने में कामयाब हो गए। तलाल चौधरी वाले मामले के ऊपर भी हमने यही देखा। फैसलाबाद से ही राना एहसान अफजल साहब जो साहबजादे हैं अफजल खान साहब के, राना अफजल खान के, और उनके साहबजादे जो है मुशीर भी रहे 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन राना एहसान अफजल को टिकट इशू नहीं किया गया। एक बैकग्राउंड है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के देरीना साथी हैं नवाज शरीफ के, इसके बावजूद राना एहसान अफजल को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि जो साबिका ऑपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, वैसे तो वो ऑपोजिशन लीडर खाक थे कि वो नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद थे और वही हुआ कि जो उनके साथ वादा किया गया था राजा रियाज को वहाँ से टिकट जारी कर दिया गया है और राना एहसान अफजल को बिल्कुल माइनस कर दिया गया है। अभी ये अमर भी हैरानकुन है कि फैसलाबाद का फैसला हुआ है, रावलपिंडी का फैसला हुआ है और उसके साथ साथ नारोवाल गुजरावाला का फैसला हुआ है, लेकिन लाहौर का फैसला नहीं किया गया। लाहौर में भी एक और जो है वो कंट्रोवर्सी खड़ी होने वाली है। अलीम खान साहब NA 117 से इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं, लेकिन यहीं से मरियम नवाज साहिबा भी इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा रखती हैं। अब मरियम नवाज इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी या अलीम खान कंटेस्ट करेंगी, क्योंकि अलीम खान इस हल्के को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट का क्या बनेगा। इसी तरह फिरदौस आशिक अवान साहिबा सियालकोट से हैं, सियालकोट से फिरदौस आशिक अवान की सीट को एडजस्ट नहीं किया गया। उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने अरमगान सुबहानी को टिकट जारी कर दिया है, तो ये IPP के साथ फिर सीट एडजस्टमेंट का वादा कहाँ पहुंचा। लोधरा का जो मामला है वहां पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुछ कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। जहांगीर तरीन के साथ अभी सीट एडजस्टमेंट का मामला कहाँ पहुंचेगा, ये भी क्वेश्चनेबल है। फिर एक और जो है गुलाम सरवर खान है, गुलाम सरवर खान के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहां पर अपने कैंडिडेट को बिठा दिया है और गुलाम सरवर खान के हक में दस्तबरदार करा दिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये वही गुलाम सरवर खान है जो वजीर हवाबाजी रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में और बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, करते रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि इतना घुटनज़दा माहौल है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपने आप को बम से उड़ा दूं, खुद कुछ हमला कर दूं, खुद कुछ बमबार बन जाऊं, ये गुलाम सरवर खान कहते रहे। और गुलाम सरवर खान ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस एक बयान दिया था जिसके बाद हमारी PIA को यूरोपीय यूनियन ने बैन कर दिया था, तो ये वही शख्स है जिस पे नून लीग क्रिटिसाइज़ करती थी, अब उसके साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई है। अब मैं अंदर की खबर आपको ये बता दूं कि वो जो तकरीबन 15 पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हुए, जो दर्जनों कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किए गए, 184 घंटे पर मुहित सब कुछ हुआ, ये सब शोबाजी थी, ये सब ड्रामेबाजी थी, क्योंकि असल में ये टिकट्स नवाज शरीफ ने फाइनल नहीं किए, ये टिकट्स किसी और जगह पर फाइनल हुए हैं। यानी लिस्टें कहीं और पहुंची और वहां से अप्रूवल मिला। वो तमाम तर लोग जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान PDM का साथ दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, असल में उन लोगों के साथ कमिटमेंट्स ये PDM ने नहीं की थी, बल्कि कमिटमेंट्स कंसर्न क्वार्टर्स ने की हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने की हुई थी, ये फौज ने की हुई थी, और इस कमिटमेंट को पूरा करने का यही वक्त था। तो ये कमिटमेंट पूरी कर दी गई है। अब कारकुन जाए भाड़ में, नून लीग के अंदर कंट्रोवर्सी बनती है तो बनती रहे। हमारी इतलात यह है कि नवाज शरीफ इस मामले पर बहुत नाराज थे, नवाज शरीफ मान नहीं रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ को बिलाखिर मनाया गया, शहबाज शरीफ को यह पैगाम पहुंचाया गया कि इन लोगों को नाराज़ नहीं किया जा सकता, और शहबाज शरीफ ने सारा मामला चलाया, उनकी मफाहमत प्रिवेल कर गई, नवाज शरीफ बहुत पीछे रह गए। और यही वजह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ और हमजा शहबाज के माबैन भी एक सर्द जंग, काइंड ऑफ ए कोल्ड वॉर जो है वो इस मामले के ऊपर मौजूद है। और वो यही है कि आने वाले दिनों में फिर वोट को इज्जतों का क्या बनेगा। और नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनना तो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो सिविल सुप्रीमेसी
और प्रीमियरशिप लेकर अगर हाथ ही बंधे हुए होने, जैसे ख्वाजा आसिफ आज बताते हैं कि भी वो धरना हुआ था, फैजाबाद धरना, तो हमारी हुकूमत तो क्रिपल्ड थी, हमारी हुकूमत तो किसी और की तरफ देखती थी और किसी के इशारे पर काम कर रही थी। तो अगर ऐसी ही हुकूमत आपने लेनी है ये सब कुछ करके, तो फिर वोट को इज्जत दो। ये सिविल सुप्रीमेसी या पीडीएम का 26 नुकाती चार्टर या फिर किसी डिक्टेटर के खिलाफ खड़ा होना, आप तो पैरों में लेट जाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। और अब जितने फैसले आप कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको आपकी हुकूमत मिल जाए। इसमें अवाम कहाँ है, इसमें जमहूरियत कहाँ है, इसमें सिविलियन सुप्रीमेसी कहाँ है, यहाँ पर आइन की बालादस्ती कहाँ है या इंसाफ कहाँ है। तो आप जो है ना, हर सूरत जहां पर आपको तलवे चाटने पड़ रहे हैं आप चाट रहे हैं। और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि फौज ड्राइविंग सीट पर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो भी मुक्तदरा कर रही है या कंसर्न क्वार्टर्स कर रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और आने वाले दिनों में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी मौजूद है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोच लिया कि इलेक्शंस कराने ही कराने हैं, तो उन्होंने अपनी मर्जी की कॉम्पोजिशन बनानी है। और फिर देखने वाली बात यह है कि इलेक्शंस का जो के नताइज हैं वो कितने देर पा होंगे। तो हो सकता है कि उसके बाद भी 18 माह जो प्लान बी है हुकूमत चले और उसके बाद फिर वही धींगा मुश्ती और दंगा फसाद शुरू हो जाए। बारकैफ मैं फिर से ये दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।